तर्ज पे एक मंदिर का निर्माण यहाँ कराया, जो उस साल 2021 के हिसाब से इंडिया में सबसे बड़ा पंडाल था, लेकिन उसको हमने पूरी तरीके से आकर्षण करने के लिए नहीं किया। इसका कारण यह था कि कोरोना है, सबको परमिशन नहीं मिला था। हमको परमिशन मिला था, इसलिए हमने उस लेवल में पूजा किया था। अब 2019 की जो रूपरेखा थी, उसके अनुसार 2022 में उस रूपरेखा के तर्ज पे हमने यहाँ चंद्रोदय मंदिर का निर्माण कराया, जो 137.27 फीट हाइट पे जाके रुका और हमारे ऊपर वहाँ का इतना आशीर्वाद था कि 140 फुट की एक पिछले साल पंडाल बना था। किया जा रहा है और इसमें लोग कई तरह की चीजें हैं जो कहते हैं कि बहुत अलग चीजें वो दिख रही हैं। तो ये बताइए कि सबसे पहले कब से इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका जो है और क्या मतलब बेहतर ढंग हो सकता है, क्या नया दर्शक देखने को मिलेगा? ये तो खैर माता रानी का जगराता है ही है। ये दुर्गा पूजा है 1995 से उत्सव इसको ऑर्गेनाइज करा है। सन 1995 जब लोग यहाँ कम थे तो एक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से लोगों को आपस में जोड़ने के लिए इस पूजा का शुरुआत किया गया। उस समय हम लोग एक सीमित परिस्थितियों में उस पर काम करते थे। ऐसे ये पूजा होते होते आज ये 29वां वर्ष है। पिछले वर्ष जो हमारा था तो हम लोगों ने वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पंडाल बनाया और चंद्रोदय मंदिर जो कि वृंदावन में भी बन रहा है और हम लोगों ने यहाँ बना दिया था उसको और विश्व का सबसे ऊंचा पंडाल बनाया जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा ये लखनऊ का नाम आया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसका बना था ऊंचे पंडाल के रूप में। इस बार भी हम लोगों ने कहा कि देखिए ऊंचाई पे रहना तो आसान है, ऊंचाई पहुंचना, लेकिन वहाँ पे कायम रहना सबसे बड़ी परेशानी होती है कि हम किस परिस्थितियों में उस ऊंचाई पे पहुंच तो गए लेकिन उसको कायम कैसे रखें। तो इसी जो भावना को रखते हुए, सोच को रखते हुए उत्सव के समस्त मिलकर इस बार प्लानिंग हुआ कि एक मूर्त रूप देंगे और वृंदावन का जो प्रेम मंदिर है उसको हम लखनऊ के अंदर लेंगे और भक्तों को उसके बिल्कुल बिल्कुल जो वहाँ पे में लोग गए हैं लेकिन काफी लोग अभी नहीं गए हैं उस प्रेम मंदिर में। तो प्रेम मंदिर को आप वृंदावन ना जाके अगर आपको लखनऊ में देखना हो तो सेक्टर F जानकीपुरम की दुर्गा पूजा में इस बार आइए और भव्य मंदिर के दर्शन करिए। कितने दिनों का आयोजन? ये कार्यक्रम तो हम लोग का वैसे दुर्गा पूजा जो होता था वो पंचमी से शुरुआत होता था, लेकिन माता जी की इस बार हमको लगता है इच्छा थी कि हम इस भव्य पंडाल में पूरे 10 दिन रहेंगे। कौन कौन आ रहा है सर? इसका उद्घाटन कब हो रहा है? इसका उद्घाटन हमारा जो होगा ये 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को, रविवार को होगा और इसका जो उद्घाटन है ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी द्वारा होगा और इसमें हमारे विधायक डॉक्टर नीरज गोरा भी रहेंगे उस समय और अपने जो MLC हैं जो हमारे इस जानकीपुरम में भी निवास करते हैं, ऐसे पवन सिंह चौहान जी जो इस दुर्गा पूजा के संरक्षक की भूमिका में है, वो भी उस दिन इस पूजा मंडप पे रहेंगे। अब जो आज बहुत खूबसूरत वाकई में इसमें जिक्र किया गया है आपके कारीगरों की बात की गई है, तो क्या इसमें खास है? बंगाल में जो है इसका बड़ा महत्व है और वहीं से कहा जाता है कि शुरुआत होती है। बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत तो बेसिकली बंगाल में हुआ, जैसे गणेश पूजा की शुरुआत महाराष्ट्र में हुआ, आज भी लखनऊ में भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसी प्रकार दुर्गा पूजा का बंगाल में यह शुरुआत हुआ, लेकिन आज ये पूजा बंगाल से उठ के हमको लगता है उत्तर प्रदेश की धरती और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के लखनऊ में इस इतने बड़े भव्य पूजा का हम लोग आयोजन करते हैं और इस बार आपको बहुत अच्छा लगेगा जब यहाँ पे लोग अंदर आएंगे। तो ऐसे जब लोग आएंगे तो इसका जो छत बनी है ये भी एक सुकून देगा, जिसकी लाइटिंग ऐसी है और जिस हिसाब से बनाया, डेकोरेशन इतना अच्छा है। हमने इस बार क्या किया, दुर्गा पूजा को दूसरे रूप में लिया। दुर्गा पूजा तो हम कर रहे हैं, उसके अलावा हम कृष्ण की झांकियों का, लीलाओं का इसमें वर्णन भी किए हैं। देखो क्योंकि प्रेम मंदिर का, हाँ, प्रेम मंदिर में क्या है, प्रेम मंदिर में उन्होंने उसको पत्थर में उकेरा है, हमने इसको मूर्ति के रूप में इधर लीलाओं का वर्णन किया है। ये बताइए कि इसमें जो है क्या
जो है यहाँ पर कुछ कार्यक्रम वगैरह का भी आयोजन किया जाएगा झांकी के साथ साथ। जैसे भव्य तरीके से भजन हो जाता है, जैसे कि उसमें कलाकृतियाँ होती हैं, वृंदावन से कुछ मनमोहक नृत्य होते जी हैं, वहाँ से बुलवाए जाते हैं, कई तरीके की हर ऐसा है। जगह पर आयोजन जी जी होते बिल्कुल रहते हैं। ठीक बात है। जी, हम लोग इसमें अभी फिलहाल तो झांकियाँ रखे हैं, जी, और ये जो पूरा कैंपस है जिसको जी, पूजा पार्क जी, के नाम से ये विख्यात भी है जी, सब तरफ का, जी, इसमें हम झांकियाँ बाहर भी लगा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन का जो अनुमानित है कि यहाँ पे 20 लाख दर्शक इस 10 दिनों में आने वाले हैं, जी, तो उनकी व्यवस्थाओं को, ताकि जो हमारे भक्त लोग आए उनको सुगमता रहे, जी, उनको किसी प्रकार का परेशानी नहीं हो, इसलिए हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम थोड़ा कम किया है। जी, बहुत ज़्यादा नहीं किया, हमने 18 तारीख को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है, बाकी दिन में बच्चों के ड्राइंग, पेंटिंग इसका कॉम्पिटिशन रखा है। जी। ये बताइए कि क्या भंडारे वगैरह का भी आयोजन किया हाँ, जाएगा आगे चल कर इसमें के? सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये पूर्व में भी हमारा 1995 और कोविड काल में भी जो भंडारा होता था, तो वो भंडारा इस बार भी होगा, बस उसका स्वरूप हम लोगों ने बदला है। सर, इस बार कारीगर 5वीं पास है, उस पर क्या कहेंगे? क्या मतलब उनको 53 कारीगर हैं, जिसमें सभी 5वीं जी, जी। तक ही हैं। जो उसमें सबसे ज़्यादा पास है, वो कक्षा 5 पास है। ये कारीगर क्या है, इनको मतलब आप ये कह सकते हैं इनके बाप-दादाओं की, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी कला निखर रही है। सर, क्या ये मोदी जी के अभियान हुनर है तो जी। कदर है, उसी को आगे बिल्कुल, बढ़ाया जा रहा बिल्कुल। हम लोग भी इसी को लेके चलते हैं, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम गाँव, गरीब और उसके लिए काम करेंगे, केवल कागज़ पे नहीं काम करेंगे, हम एक्चुअल में काम करेंगे। तो ये कारीगर क्या है, जो आपको पहले के लोग क्या करते थे कि हम लोग बड़े-बड़े शादियों में ऐसा पंडाल बनाते थे। आज ट्रेडिशन बदल गया है। हमको शादी या कोई भी अपने घर में फंक्शन करना रहता है, शुभ कार्य करने रहते हैं, तो हम कहीं होटल ले लेते हैं। अगर हम इस तरह, हम लोग की भावना क्या है कि अगर हम ऐसा काम करेंगे तो ऐसे कारीगर फिर कहाँ मिलेंगे? क्योंकि जो इनके बारीकियाँ आपने देखा होगा, इनका टूल्स के रूप में इनके पास फीता नहीं है। ये कपड़े के धागे से उसको नापते हैं। जो इनको वो ना साहुल के रूप में जिसका उपयोग करते हैं, वो थम्स अप की बोतल रहती है, उसमें मोरंग भर देते हैं छोटी बोतल में, उसको लटका के ये काम करते हैं। तो ये परंपरागत कला है। इस परंपरागत कला के लिए हम लोग काम करते हैं कि ऐसे 3.5 महीने ये कारीगर यहाँ काम करते हैं, और इसी 3.5 महीने के पैसे से ये साल भर अपने घर को पालन-पोषण अपने बच्चों का करते हैं। तो इस भावना को ध्यान में रखना है, ये कला मरनी नहीं चाहिए। इसी भावना को ध्यान में रख के हम लोग काम करते हैं इधर।